हेलो फ्रेंड्स, ये है ए ज़िंदगी और मैं हूँ आपकी दोस्त दामिनी यादव। एक बार फिर से इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसे टिप्स लेकर आई हूँ जिनकी जानकारी से आपकी ज़िंदगी हो सकती है थोड़ी और आसान, थोड़ी और बेहतर। अच्छा, एक बात बताइए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि अचानक आंखों के आगे अंधेरा छा गया हो, या फिर चक्कर आने लगे हों, या फिर दिल की धड़कनें अचानक से तेज़ हो गई हों? माफ़ कीजिएगा, हम किसी रोमानी बातचीत के मूड में नहीं हैं, बल्कि ये तमाम लक्षण शायद इश्क व मुश्क या मोहब्बत के हो या ना हो, एनीमिया के ज़रूर हैं। जी हाँ, एनीमिया यानी महिलाओं में होने वाली एक ऐसी कॉमन प्रॉब्लम जिसे ज़्यादातर महिलाएं कुछ समझती ही नहीं है, इसको हल्की थकान या हल्की कमज़ोरी मानकर नज़रअंदाज कर देती हैं। लेकिन क्या है एनीमिया, इसके लक्षण क्या हैं, इसकी वजह से आपको कितनी प्रॉब्लम हो सकती है, किस तरह से आप इसका ख्याल रख सकती हैं, इन तमाम बातों की जानकारी हम आपको इस छोटे से वीडियो में देने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले ही हम आपको ये भी कहना चाहेंगे कि एनीमिया से घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसी तरह से जिस तरह से इसे लाइटली लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको हमारे बताए लक्षणों के आधार पर लगता है कि आप एनीमिया की शिकार हैं भी, तो भी पहले एक बार अपने फैमिली फिजिशियन से ज़रूर कंसल्ट करें और किसी भी तरह की दवा शुरू करने से पहले अपने फैमिली डॉक्टर से ज़रूर बात करें। तो क्या है एनीमिया, जानते हैं इसी बारे में कुछ बातें। क्या होता है एनीमिया? एनीमिया को पहचानना बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल भी, क्योंकि महिलाओं को अक्सर घर के कामकाज करते हुए, ऑफिस के कामकाज करते हुए, रोज़ाना की ज़िंदगी में जो उनकी भाग दौड़ होती है उसकी वजह से अक्सर बहुत ज़्यादा थकान रहती है, तो वो इसे भी एनीमिया मान सकती हैं। लेकिन एनीमिया के लक्षण बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होना, थकान होना, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन एनीमिया बेसिकली होता क्या है, इससे पहले कि हम आपको इसके लक्षणों या दूसरी चीज़ों के बारे में बताएं, हम आपको ये भी कहना चाहेंगे कि एनीमिया की चपेट में आना जितना आसान है, यानी जितनी आसानी से एनीमिया किसी को भी अपनी चपेट में ले लेता है, इससे राहत पाना भी उतना ही सरल है। बस ज़रूरत होती है थोड़ी सी सावधानी की और थोड़ी सी प्रिकॉशन की। अगर एनीमिया को आम ज़बान में कहें तो यानी कि खून की कमी, और खून की कमी किसी में भी हो सकती है। तो दरअसल इसके अंतर्गत हमारे शरीर में जो लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनकी कमी हो जाती है। और आप जानते ही हैं कि इसकी वजह से फिर हमारे शरीर में आयरन का स्तर भी घटता है। यही स्रोत हमारे शरीर में ऑक्सीजन को भी भरपूर मात्रा में पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होते हैं काफ़ी हद तक। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि इसकी वजह से हमें काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं। इन लक्षणों से पहचानिए एनीमिया को। देखिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा काम करने के बावजूद भूख नहीं लगती है, अक्सर गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है या चिड़चिड़ाहट तो बस बनी ही रहती है, पैरों में अक्सर सूजन रहती है, दर्द रहता है, काम करने की ऊर्जा महसूस नहीं होती है, अपने अंदर उसकी शक्ति का एहसास नहीं होता है, कई बार दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं, या आंखों के आगे अचानक अक्सर अंधेरा आता महसूस हो, तो ये और ऐसे तमाम लक्षण एनीमिया के अंतर्गत आते हैं। अब एनीमिया के अंतर्गत आने वाले इन लक्षणों के चलते आप तुरंत किसी फैसले पर पहुंचने के बाद और ख़ुद ही कोई ट्रीटमेंट शुरू कर देने के बजाय अपने फैमिली फिजिशियन से कंसल्ट करें। वो हो सकता है कि आपको एक ब्लड टेस्ट भी रिकमेंड करें, और उनकी इस रिकमेंडेशन के बाद जब आपको इस बात का यकीन हो जाए कि हाँ, आप एनीमिया की शिकार हैं, तो फिर अपनी डॉक्टर की सलाह से ही किसी भी तरह की कोई दवा या मल्टीविटामिन शुरू करें। हाँ, खान पान की आदतों में सुधार, जीवन शैली संबंधी आदतों में सुधार, ये आप अपने लेवल पर भी कर सकती हैं, क्योंकि एनीमिया बहुत हद तक इन कारणों से भी होता है। कौन हो सकता है एनीमिया का शिकार? देखिए, एनीमिया आमतौर पर महिलाओं में होने वाला एक सामान्य रोग है, जो कि लगभग 10 में से हर 6 महिला को होता है। लेकिन इसके साथ ही ये भी समझना ज़रूरी है कि एनीमिया केवल महिलाओं को ही नहीं हो सकता, बल्कि ये किसी को भी हो सकता है, क्योंकि इसके लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार हैं हमारे आज की जीवन शैली, हमारा खान पान, हमारे तौर तरीके वगैरह वगैरह।
महिलाओं में ये समस्या इस वजह से ज़्यादा होती है कि उनकी नियमित मासिक चक्र में होने वाले रक्तस्राव की वजह से। इसके अलावा यदि डिलीवरी के दौरान बहुत ज़्यादा खून बहा है या फिर मासिक चक्र में ही आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग की शिकायत रहती है, तो ये सब कारण बहुत आसानी से जाकर एनीमिया के लक्षणों की वजह बन जाते हैं। यदि किसी एक्सीडेंट में आपका बहुत ज़्यादा खून ज़ाया हुआ है और आपने अपनी पूरी केयर नहीं की है, यानी खून की वो कमी लगातार आपके अंदर बनी रही है, तो आगे चलकर ये भी एनीमिया की वजह बन सकती है। इसके अलावा पुरुषों में अगर बवासीर जैसी कोई बीमारी पाई जाती है जिसके अंतर्गत बहुत ज़्यादा खून बहता है, तो फिर भी ये हम कह सकते हैं कि एनीमिया की शिकायत हो सकती है। क्योंकि देखिए, एनीमिया दरअसल घूम फिर कर बात यही आती है कि शरीर में खून की कमी होना। अब खून की कमी किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से अगर होती है, तो बात वही आ जाती है कि आप एनीमिया की चपेट में आ सकते हैं। क्या होगा एनीमिया का परिणाम? जैसा कि हमने कहा कि खून की कमी को अक्सर महिलाएं बहुत मामूली बात समझ लेती हैं और लगातार बनी रहने वाली थकान उनको लगता है कि कामकाज की वजह से हो गई है। लेकिन अब जबकि आप ये समझ चुकी हैं कि ये सारे कारण एनीमिया की वजह से हैं, तो इसे नज़रअंदाज हरगिज़ ना करें। एनीमिया के शिकार होने पर न सिर्फ आपके शरीर में हद से ज़्यादा कमज़ोरी आने लगेगी, बल्कि आपके काम करने की क्षमता भी प्रभावित होगी। इसके अलावा जब आपको लगातार चक्कर आएंगे, आंखों के आगे अंधेरा छा जाएगा, हार्ट बीट बढ़ेंगी, तो यही सारे कारण आगे चल के हार्ट फेलियर की वजह भी बन सकते हैं। इसलिए हमारी ये सलाह है कि आप एनीमिया को लाइटली कतई ना लें। लाइटली इसलिए भी ना लें क्योंकि बार बार अगर दिल की धड़कनें बढ़ती हैं या असामान्य रूप से कम या ज़्यादा होती हैं, तो ये हार्ट अटैक का खतरा भी पैदा कर सकती हैं। कैसे बच सकते हैं एनीमिया से? किसी भी रोग का इलाज कराने से अच्छा तो यही होता है कि उस रोग की चपेट में ही ना आया जाए, यानी जितना हो सके किसी भी बीमारी से आप बचे रहें। लेकिन तमाम सावधानियों के बावजूद अगर आप एनीमिक हो ही जाते हैं, तो सबसे पहले तो अपनी खानपान और जीवन शैली संबंधी आदतों को सुधारें, क्योंकि आज के वक्त में बहुत सारी हेल्थ डिजीज़ हमारी गलत खानपान की आदतों और लाइफस्टाइल की वजह से ही होती हैं। इसलिए सबसे पहले आप इसे ठीक करने पर ध्यान दें। एनीमिया के अंतर्गत हमारे शरीर में जिस तत्व की सबसे ज़्यादा कमी होती है वो है लौह तत्व, यानी कि आयरन। अब आयरन की कमी को कैसा पूरा करना है, इसके लिए तो आपका किचन बहुत आसानी से मददगार साबित हो सकता है, यानी कि पालक, गाजर, चुकंदर, चौलाई का साग, सोयाबीन, अंडा, मुर्गा, मछली वगैरह, इस तरह की तमाम चीज़ों की फहरिस्त आप किसी अच्छी डाइटिशियन से बनवा सकती हैं और बहुत आसानी से इसे अपनी डाइट में शामिल करके आप एनीमिया के ख़तरे को न सिर्फ कम कर सकती हैं, बल्कि अगर एनीमिक हो भी गई हैं तो भी उसका उपचार समय पर कर सकती हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी जीवन शैली में नियमित रूप से व्यायाम को जगह देती हैं, यानी एक्सरसाइज करती हैं, तो ये भी आपकी फिटनेस में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। कोशिश करें कि अपना खाना ज़्यादा से ज़्यादा आजकल के स्टाइलिश बर्तनों में नहीं, बल्कि यदि संभव हो तो लोहे की कढ़ाई में बनाएं। ये बहुत पुराना तरीका है, लेकिन आज भी उतना ही कारगर है, बल्कि इसको कई लग्जरी वर्ड से भी डेकोरेट करके आजकल लोहे की कढ़ाइयाँ बेची जा रही हैं। लोहे की कढ़ाई में बने हुए खाने से आपके शरीर में लौह तत्व की कमी बड़े ही स्वाभाविक तरीके से पूरी हो जाती है। एनीमिया को दूर करने में फॉलिक एसिड और विटामिन B2 जैसी टैबलेट्स भी काफ़ी हद तक मददगार होती हैं, लेकिन यहाँ पर हम यही कहेंगे कि किसी भी दवा का फैसला खुद न लें, बल्कि ये अपने डॉक्टर को तय करने दें। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीने से परहेज़ करें, सिगरेट शराब से दूर रहें। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज की डेट में हमारे खान पान की आदतें जितनी ख़राब हो चुकी हैं, उनकी वजह से और इन तमाम हैबिट्स के चलते आपका शरीर बहुत आसानी से इतना कमज़ोर हो सकता है कि जो न सिर्फ एनीमिया बल्कि किसी भी तरह की बीमारी के लिए उसका शिकार होने के लिए एक भूमिका बना देता है। यानी कि आप जितना भी इन बैड हैबिट से दूर रह सकते हैं ज़रूर रहिए, क्योंकि ये शरीर की कमज़ोरी को बढ़ाने के साथ साथ
आपके लिए कई दूसरी डिजीज़ के खतरे भी पैदा कर देता है। स्वस्थ शरीर में ही सच्ची सफलता छिपी होती है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं एक बेहतर जीवन, एक अच्छी सेहत, तो सबसे पहले रखिए अपना ख्याल बहुत अच्छे से। इसी तरह के वीडियोस लगातार पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इसके लिए बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं। और लाइक, शेयर, कमेंट, ये सिर्फ लाइक, शेयर, कमेंट नहीं है, बल्कि इससे मिलता है हमें नया रास्ता, नया हौसला। शुक्रिया।